नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह फिजिक्स का पार्ट 1 है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जीके संसार के यूट्यूब चैनल में हम लोग सभी प्रकार के सब्जेक्ट से संबंधित एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग जो है फिजिक्स के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जो आप किसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और सामान्य जानकारी के लिए भी ऐसे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप जो इसका लाभ ले सके। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से लगातार मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहे होंगे और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। और ऐसे प्रश्न जो है सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार तो ऐसे प्रश्न आपका नाइन्थ और टेंथ बोर्ड के परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उनके लिए भी ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम को जो है जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे और यदि आप नोट करने सकेंगे तो आप क्वेश्चन को नोट करते हुए भी चल सकते हैं आपके अपने सहूलियत के हिसाब से। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। ठोस में जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है प्रकाश का वेग होता है। इसको ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। विद्युत धारा की जो इकाई है वो एम्पियर है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे भारी है? तो सबसे भारी ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। जो बृहस्पति ग्रह है वो सबसे भारी ग्रह है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जो ऊष्मा का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु का केंद्र किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है उसको परमाणु का केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाता है तो वह किस अवस्था में होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरामावस्था। जब कोई वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाता है तो वो विरामावस्था में होती है। इसको आप जो है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। इसको जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वस्तुओं का भार क्यों होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर जो है वस्तुओं का भार होता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश के परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तन कोण हमेशा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपतन कोण के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने जो है रेडियो धर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है, कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी। जो बैंगनी रंग है वो सबसे अधिक अपवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु मुक्त गिरावट में गिरते समय किसके कारण गिरती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर मतलब पृथ्वी की सतह की ओर आकर्षित होती है। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, तापमान मापने का उपकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। थर्मामीटर से जो हम लोग तापमान मापते हैं। अगला प्रश्न है, तरंगों की आवृत्ति का मात्रक क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है,
स्थिर और गतिशील तरल पदार्थों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत जो है स्थिर और गतिशील पदार्थों का अध्ययन आता है। स्थिर और गतिशील तरल पदार्थों का अध्ययन आता है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की लेंस दूरदृष्टि दोष को ठीक करने में सहायक है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है दूरदृष्टि दोष को, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने में सहायक है। अगला प्रश्न है आपका, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? पावर का एसआई मात्रक वाट है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने का उपकरण क्या है? ध्वनि की तीव्रता कौन से उपकरण से मापते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल मीटर। तो ये रहा मित्रों आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा आपको सेशन कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें, और यदि आप इस प्रकार की वीडियो लगातार चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जब वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।